तो ये अपना प्रभाव खो देगा और मैं भीतर प्रवेश कर सकूंगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिक अमरपुर के भीतर पहुंच गए तो इस समस्या का समाधान भी अवश्य हो जाएगा। कौन है ये मायावी पशु जो हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहे हैं? जाओ, रोको इन पशुओं को। हम इन असुरों को हमारी ओर, हम पर ध्यान देने के लिए विवश करके ही रहेंगे। पशु रुक जाओ। रुकोगे नहीं तो हमारी गदा की मार पाओगे। की गदा नष्ट कर दी इन पशुओं ने। तुम्हें दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हमें चुनौती देकर दुस्साहस तो तुम कर रहे हो मूर्खों। भ्राताविशंग, इन पशुओं को पशु बनकर ही दंड देना होगा। विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव माता के दूसरे शरीर तक पहुंच गया है। मुझे शीघ्रता करनी होगी। बस नंदी जी और श्रृंगी जी कुछ और समय भंडासुर का ध्यान बांटने में सफल हो जाएं, तो मैं उसकी दृष्टि से बचा रहूंगा। मेरे भ्राता इन पशुओं को अवश्य पराजित करेंगे। किंतु ये पशु यहां आए क्यों हैं? और बार बार मेरे महल को क्यों देख रहे हैं? मात्र इन दो पशुओं ने क्यों आक्रमण किया अमरपुर पर? क्या इन्हें देवी पराशक्ति ने भेजा है? तो क्या ये मेरा यज्ञ कुंड नष्ट करने आए हैं? कहीं ये मात्र हमारा ध्यान तो नहीं बटा रहे और इनकी वास्तविक योजना कुछ और है। प्रथम पूज्य गणेश जी तक पहुंचने में विलंब हो जाएगा तो फिर गणेश जी विघ्नकर्ता यंत्र के प्रभाव को श्री माता ललिता के रथ तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे।
भंडासुर इस पशु युद्ध को देखने में इतना व्यस्त है कि देव सेनापति कुमार कार्तिक भंडासुर की दृष्टि से बचने में सफल हो गए। मेरे भ्राताओं को पीछे धकेल दिया इन पशुओं ने। ये कैसी दुर्दशा कर दी इन दोनों ने हमारी। बस अब मेरा ये कार्य संपन्न होने ही वाला है। अब मुझे भीतर प्रवेश करना चाहिए। ये कैसी ध्वनि है? कहीं कुछ तो है। मुझे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। अमरपुर मुख्य द्वार रक्षक सावधान, कोई बाहरी भेदिया यहाँ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। तुम निश्चिंत रहो अनुज, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा हूँ। और मुख्य द्वार रक्षक सावधान, कोई बाहरी भेदिया यहाँ प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। ये द्वार अचानक बंद क्यों हो रहे हैं? इससे तो हमारी कठिनाई और बढ़ जाएगी। मयूर जी का स्वर? मैंने अभी मयूर जी का स्वर सुना। अर्थात भैया कार्तिकेय भी यहाँ पहुँच चुके हैं। इसीलिए अब चिंता का कोई कारण नहीं। ये दिव्य प्रकाश गणेश के वहां उस कक्ष में होने का संकेत है। हमारे मन में आशा की एक नई किरण जागृत हुई है। अब शीघ्र ही पुत्र कार्तिकेय पुत्र गणेश की सहायता करेगा और फिर ना ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव श्री माता ललिता के रथ तक पहुंच सकेगा और ना ही ये असुर। कोई नहीं रोक सकेगा आज हमें। हम अपनी माता और भ्राताओं के वध का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। असुर कहीं मुझे लेकर चौकन्ने तो नहीं हो गए? अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं रुक नहीं सकता। ये पात्र तुम आगे नहीं ले जा सकते। ये विकराल असुर अचानक से कहां से उत्पन्न हो गए? देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस बाधा को शीघ्र पार करना होगा। अब सब कुछ पुत्र कार्तिकेय पर ही निर्भर है, इसीलिए अब उसे शीघ्र ही
इस पाचक बूटी रस के पात्र को सुरक्षित अवस्था में गणेश तक पहुंचाना ही होगा। ये पात्र मुझे लौटा दो, अन्यथा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगता है तुम हम सैनिकों का सामना अकेले कर सकोगे? ये भ्रम है तुम्हारा। देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें घेरे खड़ी है और तुम हमें चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। बाहर ये कैसा कोलाहल है? असुर प्रहरियों में कहीं कुमार कार्तिकेय को देख तो नहीं क्या? कुमार कार्तिकेय, ये कौन है? प्रभु गणेश जी के ज्येष्ठ भ्राता। मुझे यहाँ अपने अनुज की सहायता करने से कोई नहीं रोक सकता। पशु रूप लेकर भी इन बाहरी पशुओं को पराजित नहीं कर पाए। मुझे ही कुछ करना होगा। पुनः पशु रूप में आकर इनका सामना करना होगा। पशुओं का सामना पशु बनकर नहीं, खेटक बनकर किया जाता है। से उलझा लूंगा इन दोनों पशुओं को। हुआ, अब तुम्हें और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मोरकासुर, हमें खींच पाना इतना सरल नहीं है। तुम कितनी भी शक्ति का क्यों ना प्रयोग कर लो, हमें अपने स्थान से डिगा नहीं सकोगे। जब तक कुमार कार्तिकेय अपना कार्य संपन्न नहीं कर लेते, हमें भंडासुर को यहीं उलझा कर रखना होगा। मैं इस पात्र को नष्ट कर दूंगा। यदि इसने इस पात्र को क्षति पहुंचाई तो पाचक बूटी रस बहकर व्यर्थ हो जाएगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आप यहाँ पहुँच गए तो अवश्य आपके हाथों में पाचक बूटी रस का पात्र है। वो मुझे दीजिए, मैं उसे प्रभु गणेश जी तक पहुँचा दूंगा। मूषक जी, इसे थामिए।
दुष्ट मूषक, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। मूषक जी बचिए! मूषक जी संकट में है। चिंता मत कीजिए देव सेनापति, आज कोई संकट इस मूषक को नहीं रोक सकेगा। मैं तुम्हें सदा के लिए रोक के रहूंगा मूषक। मूषक से बचिए। बच गया। अब शीघ्र ही विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव श्री माता ललिता के रथ तक पहुंच जाएगा। अब पुत्र कार्तिकेय को गणेश तक पहुंचने में और भी शीघ्रता करनी होगी। मूषक जी तो अपना बचाव करते करते थक रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझसे और नहीं चला जा रहा है। मूषक जी वो पात्र मुझे दीजिए, मैं गणेश जी तक पहुंचा दूंगी। मूषक जी बचिए! बस दुष्ट, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि जैसे मेरी शक्ति कम पड़ती जा रही है। मुझे अपने योद्धा स्वरूप को और शक्ति प्रदान करनी होगी। भैया कार्तिकेय, आप यहाँ आए हैं। अब तो मैं अवश्य अपनी इस कठिनाई से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ गणेश, माँ ने तुम्हारे लिए पाचक बूटी रस भेजा है, उसे शीघ्र ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हें युद्ध भूमि पर पहुँचने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे अब नंदी जी और श्रृंगी जी की सहायता के लिए जाना होगा। कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, किंतु जब तक कुमार कार्तिकेय संकेत नहीं करेंगे, हम भंडासुर को यहीं उलझा कर रखेंगे। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप अब इसे रहने दीजिए। हम सफल हो गए। वो बूटी रस गणेश तक पहुंच चुका है। ये क्या हो रहा है? ये दोनों मेरी ओर क्यों भागे चले आ रहे हैं?